Today's topic is अलंकार which is asked in CTT exam। अलंकार को आभूषण कहा जाता है या फिर गहना। इसके दो टाइप थे, एक थे शब्द अलंकार, सेकंड है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में दो टाइप से, एक उपमा अलंकार जिसमें डैश आती है या फिर इसे योजन चिन्ह भी कहा जाता है, जिसमें सा सी से सम सरिस ऐसे शब्द आते हैं। जैसे यहाँ पे कर कमल सा कोमल सा, यहाँ पे डैश दी है और सा जो शब्द है वो बीच में आया है। उसके बाद है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में वाक्य में डैश या फिर सा सी से सम इस तरह की चीज़ें नहीं होती है। जैसे हम खाना खाने होटल गए, तो यहाँ पे सिर्फ खाना और खाने में डैश दी गई है। उसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि वाक्य में जो मानो इव मनु जनुतान जान मनहु जनहु इस प्रकार के शब्द आते हैं तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। उदाहरण तौर पे मानो हम चांद पर गए, तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद है अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण है, वो बहुत खतरनाक है, हमारे यहाँ सोने की बारिश होती है। मानवीकरण एक अलंकार है जिसमें प्राकृतिक वस्तु पेड़ पौधे बादल मानव के भावना होने के जोड़े जाते हैं। जिसमें हम देख सकते हैं उदाहरण पे फूल हंसने लगा, यानी कि मानव हंस सकता है उसी तौर पे फूल भी हंस सकता है, ये यहाँ पे अलंकार दिया गया है। पेड़ रुट गया तो सागर की लहरें गाना गाती है, जो इंसान की जो भावना है उससे इसे जोड़ा जाता है। उसके बाद है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के तीन टाइप से, अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार में वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, तो मधुर मधुर जो शब्द है वो रिपीट हो रहा है, उसे अनुप्रास अलंकार कहेंगे। यमक अलंकार एक शब्द को अधिक से ज़्यादा बारे में आए तो अर्थ अलंकार होते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा यानी कि कम है, शुरुआत में जो घटाई है। उसके बाद घमंड घटा यानी कि कम होना। उसके बाद श्लेष अलंकार एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे उदाहरण पे मनुष्य हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाता है, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होता है, यानी कि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होने पर श्लेष अलंकार होता है। तो बच्चों, आज हमने देखा अलंकार जो एग्ज़ाम CTT में बहुत बार पूछते हैं, इस पे सवाल आता है।